माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई। दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट टू ब्रदर्स who are affectionate and respectful to each other. शॉर्ट प्ले मतलब होता है नाटक, अबाउट मतलब होता है बारे में, टू ब्रदर्स मतलब दो भाई के बारे में, हु मतलब कौन, या यहाँ पे जो के लिए यूज होगा, अफेक्शनेट मतलब स्नेह, रिस्पेक्टफुल मतलब होता है आदर, टू ईच अदर मतलब एक दूसरे को। दिस शॉर्ट स्टोरी इज अबाउट टू ब्रदर्स, ये शॉर्ट स्टोरी, ये नाटक दो भाइयों के बारे में है, हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, जो एक दूसरे को स्नेह करते हैं और आदर भी करते हैं। द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट, शोज मतलब दिखाती है, द स्टोरी कहानी, ऑल्सो मतलब भी, द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट, ये कहानी यह भी दिखाती है कि लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस is as important as what we learn from books in the school. Learning from day to day experiences, डे टू डे एक्सपीरियंस से सीखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्कूल में बुक से सीखना होता है। जितना हम स्कूल में बुक से सीखते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट डे टू डे एक्सपीरियंस से सीखना होता है। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी, बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। दिस बुक इज बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन मतलब होता है आधारित, तो ये नाटक आधारित है फेमस स्टोरी इन हिंदी, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। इसमें है फिर सीन 1, पहला सीन कैसा रहेगा, बैकग्राउंड कैसा रहेगा, पर्दे पे कैसा नाटक होगा, स्टेज पे कैसा नाटक होगा, उसको बोलते हैं सीन। क्या सीन रहता है, ए हॉस्टल रूम, हॉस्टल का कमरा है, टू ब्रदर्स एज 9 and 14 years सिटिंग एट ए टेबल, दो भाई जो 9 और 14 साल के हैं पढ़ने वाली मेज पर बैठे हैं। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक, बड़ा भाई भैया एक किताब पढ़ रहा है। एंड यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, और छोटा मुन्ना पक्षियों और पशु और पक्षियों का चित्र बना रहा है। ये सीन है। अब दोनों के बीच में वार्तालाप स्टार्ट होगी, संवाद स्टार्ट होगा। भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो। फिर मुन्ना रिप्लाई करता है, आई एम ड्राइंग, मैं चित्र बना रहा हूँ, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। भैया, व्हेन यू विल स्टडी, तुम पढ़ोगे कब। वेयर वेयर यू इन मॉर्निंग, तुम सुबह में कहाँ थे। मुन्ना टर्निंग पेल, ये क्वेश्चन पूछने के बाद मुन्ने का चेहरा पीला पड़ गया। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया, हाउ कैन यू सिट विथ ए बुक फॉर आवर्स टुगेदर, भैया आप कैसे एक किताब को लेकर घंटे बैठे रहते हो। भैया, दैट्स बिकॉज आई वांट माय फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग, दैट्स बिकॉज ऐसा इसीलिए क्योंकि आई वांट माय फाउंडेशन,
फाउंडेशन मतलब होता है आधार या नींव, कि आई वांट मैं चाहता हूँ, माई फाउंडेशन मेरा आधार, इन एजुकेशन शिक्षा में या पढ़ाई में, टू बी वेरी स्ट्रांग बहुत मजबूत हो। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा में मेरा आधार फाउंडेशन बहुत मजबूत हो। इफ द बेस इज स्ट्रांग अगर बेस स्ट्रांग होगा, देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली तब भवन भी मजबूती से खड़ा रहेगा। समटाइम्स इट टेक मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। समटाइम्स कभी कभी इट टेक्स मी 2 years हमको 2 साल लग जाते हैं, टू डू 1 year's वर्क 1 साल के काम को करने में। फिर मुन्ना रिप्लाई करता है, भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम। भैया तुम मेरे से 5 साल बड़े हो, एंड 3 classes अहेड ऑफ मी और मेरे से 3 साल बड़े हो। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड्स 20 times। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आप एक ही शब्द को 20 बार लिखते हो। 20 times मतलब 20 बार, सेम वर्ड्स मतलब एक ही वर्ड को कीप राइटिंग लिखते रहते हो। 1 sentence मोर देन 20 times एक सेंटेंस को 20 बार से ज्यादा लिखते हो। कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम इन ब्यूटीफुल लेटर्स और कॉपी पोएम को कॉपी करते रहते हो सेवरल टाइम्स कई बार, इन ब्यूटीफुल लेटर्स सुंदर अक्षरों में पोएम को कई बार कॉपी करते रहते हो, नकल उतारते रहते हो। फिर भैया बोलते हैं, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले। तुम जानते हो, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले अंग्रेजी का अध्ययन करना बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड हर किसी को बहुत कठिन परिश्रम करना होता है। इन ऑर्डर टू लर्न सब्जेक्ट को सीखने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, टू स्पीक और राइट इंग्लिश अंग्रेजी बोलना या लिखना, प्रॉपरली शुद्ध ट्रेमेंडसली एफर्ट इज रिक्वायर्ड अत्यधिक एफर्ट की जरूरत होती है, अत्यधिक प्रयास की जरूरत होती है। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस लेकिन जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है, यू रन टू द फील्ड तुम मैदान में भाग जाते हो, मैदान की तरफ दौड़ जाते हो। प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स कांचा खेलने और पतंग उड़ाने के लिए चले जाते हो। और सीटिंग आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड फॉर फन और बिना कुछ किए हुए, सीटिंग आइडली मतलब कोई काम किए बिना दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते रहते हो। कैन नॉट यू सिट डाउन एंड स्टडी क्या तुम बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते हो। ओ भैया देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे। ओ भैया देयर इज अ बिग मेला एक बड़ा मेला है, इन द विलेज टुडे गांव में आज। भैया गांव में आज एक बड़ा मेला लगा हुआ है। शुड वी गो क्या हम वहां चलें। भैया हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच क्या तुमने मुझे कभी देखा है। हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर कभी मेला जाते हुए, और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट मैच या क्रिकेट मैच देखने जाते हुए, और हॉकी मैच या हॉकी मैच देखने जाते हुए। आई डोंट गो नियर देम मैं उसके नजदीक नहीं जाता हूँ। आई प्रेफर टू स्टडी ए बुक
मैं किताब पढ़ना उससे ज्यादा पसंद करता हूँ। आई प्रेफर टू स्टडी ए बुक। मैं बुक को स्टडी करना प्रेफर करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन 2 years। आई डोंट माइंड, मैं परवाह नहीं करता हूँ, रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन 2 years, कि एक ही क्लास को 2 साल से ज़्यादा रिपीट करता हूँ। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ कि एक ही क्लास में मैं 2 साल से ज़्यादा लगा देता हूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। लेकिन तुम एक ही क्लास में पूरे जिंदगी भर रहना चाहोगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। क्या तुम पास होने की उम्मीद करते हो इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम्स। तुम सारे दिन इफ यू वेस्ट योर टाइम, अगर तुम अपना बर्बाद करते हो, प्लेइंग ऑल द टाइम, हमेशा खेल करके अपने टाइम को बर्बाद करते हो और तुम उम्मीद करते हो कि हम पास कर जाएं, यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। तुम सिंपली अपने पिता के कड़ी मेहनत से कमाई हुई पैसे को बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्टेड क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड। डांट सुनने के बाद मुन्ना रोना स्टार्ट कर दिया। एंड सॉबिंग साउंड, और सिसकियां भरने लगा, करने लगा। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे। भैया मुझे भागकर घर वापस जाने जैसा महसूस हो रहा है। भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया मुझे भाग करके घर जाने जैसा महसूस हो रहा है। भैया नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग। अब चुप करो। पुट ऑन ए नाइस स्माइल। एक अच्छा स्माइल लाओ। लुक आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। अब देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल, समय सारणी बना देता हूँ, उसको तुम फॉलो करो। गेट अप एट डाउन, नीचे देखो। गेट अप एट डाउन, सुबह जल्दी उठो। नीचे में टेबल बना हुआ है। टाइम शेड्यूल 6 AM, 6 बजे। वॉश योर हैंड, हाथ धो लो। हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, थोड़ा नाश्ता करके पढ़ने के लिए बैठ जाओ। 6 से 8 AM इंग्लिश पढ़ो। 8 to 9 मैथ्स पढ़ो। 9 से 9:30 हिस्ट्री पढ़ो। 3:30 PM देन ऑफ टू स्कूल, स्कूल से वापस आओ। 5 to 6 PM ग्रामर पढ़ो। हाफ एन आवर टू स्क्रॉलिंग, आधा घंटा घूमने के लिए। 6:30 to 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब होता है रचना। तो 6:30 से 7 बजे तक इंग्लिश रचना पढ़ो। देन डिनर, उसके बाद खाना खाओ। फिर 8 to 9 ट्रांसलेशन। 9 to 10 हिंदी। 10 to 11 अदर सब्जेक्ट एंड देन गो टू बेड, देन टू बेड, और फिर सो जाओ। मुन्ना, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले। लेकिन खेलने का समय कब है। देन बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले, लेकिन खेलने का टाइम कब है। भैया प्ले, खेलना, व्हाट इज द नीड, क्या जरूरत है। मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड। ओह मुझे हरे मैदान पसंद है। द जेंटल ब्रीज, ब्रीज मतलब होता है हवा, हल्की हवाएं। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक ए फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह ऊपर नीचे उछलना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु टू साउंड ऑफ द कबड्डी, मुझे छूकर भाग जाने वाला कबड्डी पसंद है।
and I like to touch and go and hू साउंड ऑफ द कबड्डी। मुझे कबड्डी का छू करके भाग जाना और हू टू हू टू साउंड पसंद है। एंड द हरी एंड फरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक ए मैग्नेट। और वॉलीबॉल की भाग दौड़ तो मुझे चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेती है। पुल्स मी मुझे खींच लेती है, लाइक ए मैग्नेट चुंबक की तरह। As soon as I am on the field, I forget everything. जब तक मैं मैदान पे रहता हूँ, as soon as I am on the field, जब तक मैं मैदान पे रहता हूँ, I forgot everything. मैं हर चीज भूल जाता हूँ। Scene 2. Scene 2 दूसरा दृश्य। The final exam are over. अंतिम परीक्षा खत्म हो चुकी है। And result are out. और रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट निकल गया है। रिजल्ट्स आर आउट, रिजल्ट निकल गया है। भैया, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। उफ, मैं एक बार, वंस अगेन मतलब एक बार, आई हैव फेल्ड मैं फिर फेल कर गया। मुन्ना, ओह बट भैया, ओह लेकिन भैया, आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास मैं पास हो गया और अपने क्लास में टॉप किया। नाउ देर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। अब केवल 2 ही साल का अंतर बचा है हम दोनों के बीच। बिटवीन अस मतलब हम दोनों के बीच। अस, यूएस, अस मीन्स हम दोनों के बीच में, हम लोगों के बीच में। भैया, बट माई डियर ब्रदर, लेकिन मेरे प्यारे भाई, डोंट बी सो प्राउड। ज्यादा घमंड मत करो। डोंट बी सो प्राउड, घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुमने एक ही क्लास पास किया है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और तुम सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूँ और तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल, इन गुल्ली डंडा गेम, यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल। एक बार तुम गुल्ली डंडा खेल में लकी हो गए और गोल को हिट कर दिए। बट दैट डजंट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है, यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुम गेम में मास्टर हो गए। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें बहुत कठिन मेहनत करना पड़ेगा लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. When you have to study a subject like algebra, जब तुम्हें अलजेब्रा जैसा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा इन हायर क्लासेस, हायर क्लास में, देन यू विल अंडरस्टैंड, तब तुम समझोगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, कठिन मेहनत का इम्पोर्टेंस, उसका महत्व तब तुम्हें समझ में आएगा। इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में, इफ वन राइट्स ए सी बी, अगर कोई लिखता है ए सी बी इन स्टीड ऑफ ए बी सी, ए बी सी के बदले द आंसर इज मार्क रॉन्ग, आंसर गलत कर दिए जाते हैं। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, एग्जामिनर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वे चाहते हैं कि तुम टेक्स्ट बुक का वर्ड बाय वर्ड लर्न करो, सीखो। क्या बताया, फिर से देखो। इन ज्योमेट्री, इफ वन राइट्स ए सी बी इंस्टीड ऑफ ए बी सी, अगर ज्योमेट्री में कोई ए बी सी की जगह ए सी बी लिख दे, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, आंसर गलत हो जाता है। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, एग्जामिनर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वे चाहते हैं कि तुम टेक्स्ट बुक का वर्ड बाय वर्ड लर्न करो। मुन्ना, ओ भाई साहब, दिस इज स्केरी, अरे भाई साहब यह बहुत डरावना है। आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू 9th क्लास नाउ।
आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू नाइन्थ क्लास नाउ। अब मुझे नहीं लगता है कि मैं नाइन्थ क्लास में जा पाऊंगा। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क। लेकिन अभी भी मैं अपना हर दिन का होमवर्क पूरा करूंगा, सो डैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। जिससे कि क्लास में मुझे कोई पनिशमेंट ना मिले। आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट ना मिले। भैया, जस्ट टुडे वी वेर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट essay on the topic of punctuality in 4 pages. Just today, आज ही, we were asked to write, हमें लिखने के लिए बोला गया है, a short essay, एक short essay, एक छोटी essay on the topic of punctuality, punctuality topic पे in 4 pages, 4 पेज में। Just today, आज ही, we were asked to write ए शॉर्ट ऐसे, मुझे आज ही एक शॉर्ट ऐसे लिखने के लिए कहा गया है। टॉपिक है पंक्चुअलिटी, 4 पेज में। समझ में आया? मुझे जस्ट टुडे, आज ही, वी वेर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट ऐसे, हम लोगों को कहा गया है एक शॉर्ट ऐसे लिखने के लिए 4 पेज में। टॉपिक है पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी टॉपिक पे 4 पेज में एक शॉर्ट ऐसे लिखने के लिए कहा गया है। पंक्चुअलिटी मतलब होता है नियमितता, मतलब हम टाइम को फॉलो करते हैं कि नहीं। पंक्चुअलिटी, हर काम को टाइम पे करना चाहिए, उसको पंक्चुअलिटी बोलते हैं। एंड इमेजिन, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट। और तुम सोचो, इमेजिन करो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस, क्या कोई भी चीज 4 पेज में लिखा जाए और स्टिल बी शॉर्ट, और फिर भी छोटा हो। इट इज ऑल्सो मिक्सड अप, और ये बहुत उलझन से भरा हुआ है। मिक्सड अप मतलब उलझन। मुन्ना, थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर अ स्कूल और एल्स। गॉड को धन्यवाद, थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान। इट वॉज टाइम फॉर अ स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। अच्छा हुआ कि स्कूल का टाइम हो गया, नहीं तो डांट फटकार और चलती रहती। फिर तीसरा सीन आता है, द रिजल्ट्स वेयर आउट वंस अगेन, फिर से रिजल्ट निकल गया। एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड, और फिर से मुन्ना पास हो गया। एंड भैया फेल्ड अगेन, और भैया फिर से फेल हो गए। भैया वॉज रियली अपसेट, भैया सच में अपसेट हो गए थे। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, और मुन्ना भी यह देख के दुखी हो गया कि उसके भैया खुश नहीं थे। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विथ मुन्ना, अब भैया मुन्ना के प्रति थोड़ा जेंटलर हो गया, थोड़ा नरम हो गया। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड एवर लेस देन बिफोर, और मुन्ना और भी नॉटियर हो गया, और भी बदमाश हो गया, और पहले से कम पढ़ाई करने लगा। मुन्ना टेकिंग अलाउड, आई एम लकी, मैं लकी हूँ। आई कैन पास इजली, मैं आसानी से पास कर जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे ज्यादा पढ़ाई के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे अधिक मेहनत की जरूरत नहीं होती है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ। नाउ आई कैन मतलब होता है मैं सकता हूँ, प्ले, आई कैन प्ले मतलब मैं खेल सकता हूँ। गेम्स खेल, विथ माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, एंड फ्लाई काइट्स और पतंगे भी उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल, लेकिन अभी भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा
that भैया does not see me flying kites, कि मुझे भैया पतंग उड़ाते हुए देख ना ले. One day a kite is flying slowly downwards. Munna start running in order to grab it. एक दिन पतंग स्लोली नीचे आ रहा था, धीरे धीरे नीचे आ रहा था और मुन्ना उसे पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ आता है. सडनली अचानक ही कम्स फेस टू फेस विथ मुन्ना. वह मुन्ना के साथ फेस टू फेस हो जाता है, आमने सामने हो जाता है. भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए. मुन्नाज हैंड मतलब मुन्ना का हाथ, कैचिंग होल्ड मतलब हाथ पकड़ते हुए. आर नॉट यू असेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुम्हें दिन भर पतंग उड़ाते हुए शर्म नहीं आती है? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता है कि तुम 8 क्लास में आ गए? एंड आर नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लासेस, और तुम लोअर क्लास में नहीं पढ़ रहे हो. इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, अगर तुम यह सोचते हो कि मैं तुमसे सिर्फ 1 क्लास आगे हूं, एंड आई कैन नॉट से एनीथिंग, और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, यू आर रॉन्ग, तुम गलत सोचते हो, तुम गलत हो. आई एम 5 years ओल्डर देन यू, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं. एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूंगा. अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, समझदारी मात्र बुक पढ़ने से नहीं आती है. लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो. माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल, माँ कभी स्कूल नहीं गई. एंड बाबा हैज ओनली पास्ट 5th क्लास, और बाबा सिर्फ 5 क्लास तक पढ़े हैं. मुन्ना रियली भैया, इज दैट ट्रू, सच में भैया क्या ये सही है? भैया यस, देर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, हजारों ऐसी चीज हैं जो वे जानते हैं हम दोनों से ज्यादा. हजारों ऐसी चीज है जो वे जानते हैं हम और तुम्हारे से ज्यादा. एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, इवन इफ, और फिर भी, वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, अगर मुझे होल वर्ल्ड का बुद्धि हो जाए, पूरे दुनिया भर का ज्ञान हो जाए, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, माँ और पापा के पास, माँ और बाबा के पास अधिकार है कि वो हमको समझाएं और सही रास्ते पे लाएं. नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वेयर टू फॉल सिक टुडे, तुम क्या करोगे अगर मैं आज बीमार पड़ जाता हूँ? मुन्ना आई डोंट नो भैया, मुझे नहीं पता है भैया. आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्पिटल, मैं बाबा को बताऊंगा और वो हॉस्पिटल ले जाएंगे. भैया बोलते हैं, आहा आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, आहा मुझे इस आंसर की उम्मीद थी. नो बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, बाबा अपसेट नहीं होंगे. ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, पहले वह यह पता लगाएंगे कि क्या गलत है. एंड देन ही वुड कॉल ए डॉक्टर, उसके बाद वे डॉक्टर को बुलाएंगे. देन ही वुड कॉल ए डॉक्टर, उसके बाद वे डॉक्टर को बुलाएंगे. बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या करना है. दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उन्हें हम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है. मुन्ना विथ टीयर इन हिज आईज, उसके आंख में आंसू भर गया. भैया आई एम सॉरी, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू, आपने जो कहा वो सही है. भैया हग मुन्ना लविंगली, भैया प्यार से मुन्ना को गले लगा लेता है. भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड
fly kites. मैं भी खेलना चाहता हूँ और पतंग उड़ाना चाहता हूँ. But if I also play then how can I watch out for you? अगर मैं भी खेलने लग जाऊंगा तो फिर तुम पर नजर कैसे रख पाऊंगा. वॉच आउट मतलब नजर रखना. यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम मेरी जिम्मेदारी हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी. मुन्ना आई लव यू भैया. मुन्ना बोलता है मैं आपसे प्यार करता हूँ भैया.